हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम पीएनजे इन्वेस्टर ट्रेडर और हैप्पी होली टू ऑल माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट फ़िलहाल अभी एक बॉटम फेज पे है और एग्जैक्टली मैं इसमें एक आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि रिपोर्ट तैयार करने वाला हूँ। ठीक है, आपके यहाँ पे एक रिपोर्ट करने आपके पैरेलली रिपोर्ट ऑन स्टॉक मार्केट भी एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि यार मार्केट क्या कंडीशन में फॉल करता है, मतलब किस कंडीशन मार्केट यहाँ पे उठना चाहिए। हम लोग यहाँ पे हर चीज़ मेंशन करेंगे। हम लोग यहाँ पे आपका इकोनॉमिक, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक आ गया पूरा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक बार ग्लोबली देखेंगे, ग्लोबली, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे बात टेक्निकली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तुम्हारा टेक्निकल, तो इकोनॉमिक में आपका यहाँ पर आ जाएगा कि हमारे जैसे जीडीपी के रिजल्ट हैं, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी है जो आरबीआई की है। पर यहाँ पे ग्लोबल में जैसे हमारा यूएस में क्या चल रहा है, यूरोपियन मार्केट में क्या चल रहा है, एशियन मार्केट में क्या चल रहा है, अमेरिका में जो अभी फ़िलहाल जो ट्रम्प का जो नीति है वहाँ पे जो टैरिफ लगा के रखा है, तो उसका कितना इम्पैक्ट यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है। और टेक्निकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे लाइक दैट वेब थ्योरी तो मैंने डिस्कस किया, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा वेब थ्योरी का डिस्कस। यहाँ पे टेक्निकली हमको जस्ट एक ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन पे मैंने ऑलरेडी, अगर टेक्निकली देखना है, मेरे बहुत सारे वीडियो डाले हैं वेब थ्योरी पे, इलियट वेब थ्योरी। तो टेक्निकली हम लोग थोड़ा देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे पॉसिबिलिटी है और आ सकता है, और यहाँ या फिर मार्केट यहाँ पर बॉटम बना लिया, या फिर मार्केट बॉटम बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, होता क्या है कि बेसिकली अगर मैं देखूँ यहाँ पे मार्केट जनरली करता क्या ना, देखो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कट करता हूँ। कभी भी लाइफ में पैनिक जब होता है ना इंसान, रियल लाइफ में जब अगर आप देखोगे तो ये माना ग्राफ है, यहाँ पे आपका प्राइस, सॉरी यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पर हमारा समय है। ठीक है, ये हमारा टाइम वर्सेस प्राइस के मैंने चार्ट डाल के रखा है। तो यहाँ पर होता क्या है लाइफ में क्या, रियल मार्केट में जब मार्केट फॉल आता है, एक फॉल आता है, फॉल आने के बाद मार्केट में क्या होता है, मार्केट एक बॉटम, एक लो बनाता है। लो बनने में थोड़ा हो सकता है मार्केट को टाइम लगता है। कभी कभी मार्केट क्या होता है कि एक वी शेप रिकवरी आती है। वी शेप किसको बोलते हैं कि मार्केट जितने फास्ट से गिरता है उतनी मार्केट फॉल से यहाँ पे चढ़ता है। दिस इज कॉल्ड द वी शेप रिकवरी। ठीक है, वी शेप, यहाँ पे इसको रिकवरी, वी शेप रिकवरी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट क्या है ना, यहाँ पे बॉटम बनाने में टाइम लगता है। अगर मार्केट यहाँ से गिरने में नहीं गिर रहा है तो इट मीन्स मार्केट इज मेकिंग बॉटम। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लो। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट चढ़ेगा, उसको बोलता है मार्केट का यहाँ पे बूम। ठीक है, ये बूम है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे बनाता है पीक। ठीक है, तो यहाँ पे पीक होने के बाद फिर मार्केट का वही है, फिर यहाँ पर रिसेशन आता है। ठीक है, ये फिर मार्केट का रिसेशन आ गया और फिर मार्केट का लो बनाता है। ठीक है, फिर मार्केट, तो यही प्रोसेस फ्रेंड्स चलता रहता है, लो, बॉटम, पीक, रिसेशन, रिसेशन, पीक, रिसेशन, लो। ये प्रोसेस हमारा पूरा हर एवरी 4-5 ईयर्स में या 3 to 5 ईयर्स में चलता रहता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक बेस पे देखते हैं कि चलिए हम लोग पहले यहाँ पे ग्लोबली देखते हैं कि ग्लोबली मार्केट में हो क्या रहा है एग्जैक्टली यार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा ग्लोबली देखते हैं कि ग्लोबली मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मार्केट में फिलहाल अगर मैं ग्लोबल देखता हूँ यहाँ पे ग्लोबली के बिहार पे, मैं जैसे यहाँ पर आपको सबको पता है कि यूएस मार्केट फिलहाल दनादन गिर रही है।
मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे चार्ट पे यूएस मार्केट का लगा दो। यूएस मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे क्रैक हो चुका है, ठीक है। तो यूएस मार्केट का एक जो फॉल टाइम देख रहे होगे, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे था ना डबल टॉप के आसपास, तो हम पहले यहाँ पर एक एनालिसिस कर लिया था कि यार मार्केट, यूएस मार्केट यहाँ पे फॉल की पूरी यहाँ पे संभावना है, ठीक है। ऑलरेडी हम यहाँ पे मंथ चार्ट पे देखते हैं, तो मंथ चार्ट के हिसाब से मैं देखता हूँ। तो मंथ चार्ट के हिसाब से अगर आप बड़ा व्यू देखोगे, मार्केट का बड़ा व्यू मंथली, एक कोरोना को छोड़कर, कोरोना ये तो देखो कोरोना का ये फेज है, तो मार्केट इंटैक्ट पूरा टेक्निकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, अभी भी मार्केट अप ट्रेंड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे मार्केट का जो फॉल टाइम है फ्रेंड्स, वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अभी भी मार्केट आपका पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी लोअर लोज की तरफ मार्केट नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम पर देखोगे, ये एक मैंने ये इंडिकेटर आप लोगों के लिए डाला हुआ है, ठीक है। इसको मीसा करके बोलते हैं, मीसा ये मूविंग एवरेज की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम है। मैं इंडिकेटर को फिलहाल हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, कंफ्यूजन करेगा। तो यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन, डबल फॉर्मेशन इसने बना है डाउ ने, ठीक है। तो डाउ फिलहाल यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करना है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती, क्लोजिंग कैंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो कैंडल, जो कैंडल क्लोज होती है ना, वो अभी तक मंथ चल रही है, हो सकता है ये इसको ऊपर चला जाए लास्ट मोमेंट में, तो फिर ये डबल टॉप नहीं हुआ, ठीक है। अभी दिन बाकी हैं, तो कैंडल क्लोजिंग कैंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे मंथली ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंड लाइन देखूँ, तो मेरे हिसाब से ना ये अभी बिल्कुल इस लाइन को वीकली टाइम के हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक, यहाँ से मार्केट, यूएस मार्केट नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। यूएस मार्केट यहाँ पे नहीं गिरना चाहिए यहाँ पे। और जो आरएसआई है वो हमारे यहाँ पे 40 के आसपास आरएसआई आ चुकी है, अगर मैं प्रीवियस हिस्ट्री की बात करूं तो, ठीक है। तो यहां पे पहला पुल बैक जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, पहला पुल बैक यहां पे गिरने से पहले ये पुल बैक जाना चाहिए। अगर इसको फिर से अगर इसको बनाना है तो यहां एटलीस्ट यहां तक इसको जाना चाहिए पुल बैक। अभी भी इसने एक भी पुल बैक यहां पे दिखा नहीं। कंटिन्यू मार्केट 3 या 4 सेशन में कंटिन्यू मार्केट कंटिन्यू गिरा, तो कंटिन्यू आप देखोगे यहां पे कंटिन्यू फॉल कब आया है, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी इसके नीचे चला गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ग्लोबली यूएस मार्केट में देखूं तो यूएस मार्केट वीक लग रही है फिलहाल। जो कंडीशन है, सिनेरियो है, नेस्डैक ऑलरेडी यहाँ पे नेस्डैक फोर्थ 4 वीक से कंटिन्यू गिर रहा है, और ये भी एक आपके सपोर्ट लाइन पे आ गया है। मंथली जो सपोर्ट लाइन के आसपास कहीं पर मूव ट्रैक कर रहा है, ठीक है। और बड़ा ट्रेंड देखूं तो बड़ा ट्रेंड यहाँ पे, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन पे बात करूं तो बड़ा ट्रेंड हमेशा यहाँ पे कहीं पर ट्रैक हो गया है। दिस इज़ अ मंथली ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा फॉल और पेंडिंग बची हो मे बी, और यहाँ पर या फिर ये बॉटम बनाने को तैयार है, ठीक है। ये एक ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में आपको दिख रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखेगी, यहाँ पर मैं आपको यूरोपियन मार्केट में दिखा, तो यूरोपियन मार्केट में उतनी गिरावट फिलहाल नहीं है, मे बी पॉसिबल है, लेकिन उतनी गिरावट नहीं है जितनी गिरावट यहाँ पे बाकी पे चल रही है, ठीक है। और ग्लोबल जो न्यूज़ है वो आपको पता है कि ग्लोबल न्यूज़ में क्या चल रहा है। ग्लोबल न्यूज़ में फिलहाल आपके कि यूएस ट्रंप साहब ने यहाँ पे यूएस में जो यहाँ पर टैरिफ का जो माहौल बना रखा है कि 50%, 30% जो भी यहाँ पे बना है कि भाई मैं यहाँ पर टैरिफ लगा दूंगा। आपको पता है कि वाई हमारे ट्रंप साहब क्यों हमारा जो टैरिफ है क्यों लगा रहा है टैरिफ? भाई वो बिजनेसमैन है, ट्रंप इज ए बिजनेसमैन, ठीक है। वो एक बिजनेसमैन है, उसको पता है कि फिलहाल जो मार्केट है, अभी मार्केट एक ऑलरेडी एक ओवर बॉट कंडीशन में है। वो इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू आएगी ना, इंट्रेंसिक वैल्यू अभी भी शेयर बाजार के ऊपर है। तो वो ट्रंप भाई साहब देखो भाई,
बड़े बाजार में क्या होता है कि जो बिग प्लेयर होते हैं ना, जो बिग प्लेयर होते हैं फ्रेंड्स, वो ही मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, वही मार्केट को लीक के नीचे है। तो मार्केट एज ए टेक्निकली फंडामेंटली हमारे एक कंडीशन में अभी ओवरबॉट कंडीशन में यहाँ पे चला गया था। तो यहाँ पे मार्केट को करेक्ट लाया, क्योंकि भाई ट्रंप ही खरीदने वाला है, ट्रंप ही खरीदने वाला है बाजार को, ठीक है। तो वही वो चाहेगा तो उसी ने लगाया ना ये सब, ठीक है, कि मार्केट ऑलरेडी ओवर बॉट कंडीशन में चला गया तो उसको करेक्शन चाहिए। दिस इज द करेक्शन। तो करेक्शन ये होते हैं करेक्शन, ठीक है। तो ये टाइम टू राइट टू बाय, ठीक है। तो ग्लोबली फिलहाल मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा बिगड़ा हुआ है ड्यू टू टैरिफ और ड्यू टू ओवर बॉट कंडीशन। एज फंडामेंटली के हिसाब से मार्केट ओवर शोल्ड कंडीशन में ना, ओवर बॉट कंडीशन में है। तो इसलिए जो इंट्रेंसिक वैल्यू पे अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर आपको एक बार मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ कि यार मार्केट का कंपैरिजन अगर करता हूँ यहाँ पे, तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक की साइड पर आ जाइए। ट्रेडिंग इकोनॉमिक की साइड पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर में चले जाते हैं। इंडिकेटर के बाद मैं यहाँ पे एक बार किसी भी कंट्री का इंडिकेटर लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंडिया, चलिए मैं कंट्री लेके आता हूँ। कंट्री में यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट में यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे डाउ, ठीक है, यहाँ पे ओके, ये यहाँ पे नहीं दिखाएगा, इसमें आपको इंडिकेटर में जाना पड़ेगा, ठीक है। इंडिकेटर में जाने के बाद आपको यहाँ पे मार्केट ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे डालते हैं एक बार निफ्टी 50 डालते हैं। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिखेगा, कंपेयर। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाउ को डालते हैं, डाउ, ठीक। अभी यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे डाउ अगर आप देख पा रहे हैं प्रॉपर वे में, यहाँ पे है ना, ये डाउ है। तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट, ये देखो, ये यहाँ पर ये निफ्टी का है। निफ्टी का तुम्हारा जो ग्रीन जो ब्लू वाला है, ये आपको दिख रहा है, करेक्ट। और ये यहाँ पे देखोगे मार्केट ऊपर जा रहा है, यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है, और ये हमारा भाई साहब नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जाकर के पॉज हो गया, देखिए यूएस मार्केट शार्प क्रैक हुआ और इंडिया मार्केट यहाँ से आसपास कहीं बॉटम की तरफ, बॉटम के आसपास खड़ा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर मैं कंपैरिजन करूँ लास्ट 3 मंथ में, यहाँ पर निफ्टी ने यहाँ पे 7.5% के आसपास 7.33 मार्केट को नीचे निगेटिव रिटर्न दिया है। और हाँ नहीं, लास्ट 3 मंथ में, लास्ट अगर 3 मंथ की बात करूँ तो निफ्टी ने यहाँ पे, मैं लास्ट 6 मंथ में 3 मंथ की बात करूँ तो 8% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं पे डाउ की बात करूँ तो 6% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। लास्ट 6 मंथ की बात करूँ तो 11% निफ्टी डाउन है और डाउ तुम्हारा 1.9% है। और लास्ट 1 ईयर की बात करूँ तो डाउ अभी भी पॉजिटिव है 4.90 और निफ्टी हमारा 1.13 पर। लास्ट 5 ईयर की बात तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, ठीक। तो ये कंपैरिजन होता है, आप भी इसमें कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको कमोडिटी में भी दिखाता हूँ। हमारा अगला चाल ये सब करने से पहले, ग्लोबल कंडीशन करने से पहले, मैं आपको एक बार यहाँ पे कमोडिटी सेक्शन में भी लेके जाता हूँ। ये कमोडिटी सेक्शन में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटी एंड मार्केट, और ऑल्सो इसमें हम लोग डॉलर इंडेक्स का भी देखेंगे, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे क्या है, क्या कंपैरिजन होता है, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मार्केट है और यहाँ पर हमारा कमोडिटी है। कमोडिटी में यहाँ पर आपका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया जो मैं गोल्ड लेता हूँ, और यहाँ पर हमारा डॉलर इंडेक्स आ गया। और एक बार हम लोग यहाँ पर इंडियन की बात करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर क्रूड भी इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो हमारे लिए क्रूड भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखता है फ्रेंड्स। अब मार्केट फिलहाल आप देखोगे, मार्केट जनरली जो रूल होता है फ्रेंड्स, जनरली रूल होता है कमोडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, ठीक है। और इंडियन मार्केट के लिए क्रूड इज डायरेक्टली वो भी डायरेक्टली ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉक मार्केट, और डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉक मार्केट। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक मार्केट, कमोडिटी में हम लोग देखते हैं कि मार्केट अभी बॉटम पे है, फिलहाल मार्केट बॉटम पे है। निफ्टी की बात करें, कमोडिटी ऑल टाइम हाई के आसपास, ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स हमारा यहाँ पे बॉटम, मतलब ये जितना बेटर रहेगा, डॉलर इंडेक्स हमारा ये भी काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है। ये भी अभी बॉटम, काफ़ी कुछ बॉटम आ चुका हाई से लगा करके, और क्रूड भी अभी हमारा यहाँ पे बॉटम पे पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखोगे, मैं आपको वन बाय वन, अभी मार्केट को पता है, मैं कमोडिटी में लेके जाता हूँ। तो कमोडिटी में आप देखोगे यहाँ पे मैंने पहले बना कि ये देखो, ये जो सीन है ना, मेरे लगा था भाई मार्केट यहाँ से गिर सकता है कमोडिटी, लेकिन देखो एग्जैक्टली फ्रेंड्स दोस्तों कहीं भी ऊपर नीचे जाएगा। अगर मैं इस चैनल को ट्रेड करता हूँ, सिंपल एक चैनल में ट्रेड है, इस चैनल में ही फिलहाल क्रूड ये चलना, ये एक आपका ये है गोल्ड है। तो गोल्ड अभी भी इस चैनल के साथ देखो, एग्जैक्टली चैनल में कोई ट्रेड करता है, नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि चैनल या तो ये बन चुका है, और या फिर ये फॉर्म टॉप की तरफ बन रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे और तीसरी बात इंपॉर्टेंट, मैं RSI के साथ इसको लेके चलता हूँ। यहाँ पे लोअर लोज डाइवर्जेंस क्रिएट किया है, दिस इज अ हायर हाई। तो ये सेंटीमेंट आपको थोड़ा कहीं और थोड़ा पुल बैक के आसपास मूव कराएगा, और यहाँ पे जाकर के ये जाकर ये पोर्शन पे यहाँ पर आना चाहिए। तो इसलिए मार्केट बॉटम, गोल्ड ऊपर। गोल्ड एक्चुअली हेजिंग पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक है। कल के दिन अच्छा खासा गोल्ड ने एक इसमें यहाँ पे एक ये दिखाया था, ठीक है। तो ये वाला जोन इंटैक्ट रहेगा रेजिस्टेंस, तो लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है। ब्रेंट देखता हूँ, ब्रेंट ऑलरेडी यहाँ से खिसक करके ब्रेंट ऑलरेडी नीचे आ चुका है, मार्केट ऑलरेडी नीचे, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है यहाँ पे कि जनरली क्रूड ऑयल हमारा बिलो 80 के नीचे रहना चाहिए, जो कि अच्छा सेंटीमेंट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब और क्या है, और दूसरी बात इसमें हम बाकी लोग क्या है इसमें डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स हमारे लिए भी, डॉलर इंडेक्स देखता हूँ मैं DXY, ठीक है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे ये भी बॉटम पे है फ्रेंड्स। तो जब टॉप पे था जब यहाँ पे था तो मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए था, तब ना मार्केट को ये गिरना चाहिए था मार्केट को, लेकिन तब तक हुआ नहीं। लेकिन अब जाकर ये बॉटम पे आसपास कहीं है। देखो आप देखोगे जब यहाँ पे था मार्केट, तो डॉलर इंडेक्स जब नीचे गिरा तो मार्केट शार्प अप गया था निफ्टी, और यहाँ पे जाने के बाद अभी भी मार्केट गया नहीं। तो यहाँ पर हो सकता है डॉलर इंडेक्स पॉज हो जाए, ठीक है, और हो सकता है एक बार फिर यहाँ से नीचे आए। तो मार्केट यहाँ पे टेक्निकली, मैं ग्लोबल फिलहाल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिवनेस स्टार्ट हो सकती है मार्केट में, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फ्रेंड्स देखता हूँ आपको, यहाँ पे इंडियन, अभी मैं एक बार पहले ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, ये भी मैंने आपको देख दिया है कि इसमें ये कंडीशन में ये सब इसमें आपके रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं यहाँ पर, अभी टेक्निकली हम लोग देखते हैं एक बार। हाँ, अभी ये पूरा ग्लोबल हो गया। अब ग्लोबल के साथ मैं देखता हूँ यहाँ पे, अभी आपको देखता हूँ इकोनॉमिक, कि भाई
मार्केट को ले जाने के लिए इकोनॉमिक का बड़ा रोल होता है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप टेक्निकली बेस पे कोई मार्केट चलती नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं दोस्त हम लोग इकोनॉमिक, कि इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या होते हैं मार्केट में। इकोनॉमिक फैक्टर होने के लिए फ्रेंड्स 3 इंपॉर्टेंट हैं, हमारा जीडीपी, हमारा इन्फ्लेशन और हमारा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी की पॉलिसी। यहाँ पे जीडीपी के रिजल्ट हम चेक करेंगे, इन्फ्लेशन के रिजल्ट चेक करेंगे और आरबीआई का हम लोग चेक करेंगे। जीडीपी के रिजल्ट पिछले क्वार्टर से बढ़िया है, बेटर रिजल्ट पोस्ट किए हैं, एक्सपेक्टेशन से ऊपर आए हैं। इन्फ्लेशन हमारा डाउन आया है एक्सपेक्टेशन से, जो कि बेस्ट इकोनॉमी के लिए बेस्ट है, और इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और कम आया, तो ये भी बेटर है, ये कम आना चाहिए। और आरबीआई का पहला रेट यहाँ पर कट हो चुका है, ऑलरेडी, ठीक है। सेकंड रेट कट होने की पूरी संभावना है, रेट कट टू बी रेट, ठीक है। कम से कम पूरी मुझे 95% पूरे चांस है कि रेट यहाँ पे कट होंगे, ठीक है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे लिक्विडिटी का ऑप्शन आता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आजकल गवर्नमेंट आरबीआई बहुत पैसा इन्फ्लो करे, तो वो तो कर रही है, लेकिन पब्लिक की तरफ से पैसा नहीं आ रहा, एफआई की तरफ से पैसा नहीं आया, एफआई डीआई की तरफ से आ रहा, एफआई की तरफ से पैसा नहीं आया। तो आरबीआई जब रेट कट करेगी तो यहाँ पे मार्केट में लिक्विडेशन आएगा, लिक्विडेशन आएगा। तो लिक्विडेशन मीन्स क्या होता है कि आपका जो पैसा है फ्रेंड्स वो मार्केट में इन्फ्लो होगा, तो मार्केट में पैसा अगर इन्फ्लो नहीं होगा तो मार्केट स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो ये चीज़ एक ब्रीफ आइडिया है, मैं आपको एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं इस पर इंडस्ट्री पर, हम लोग एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री के, यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग यहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच का यूज करते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच का हम लोग यूज करते हैं। टॉप टू बॉटम मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया पहले ग्लोबल, फिर हम लोग यहाँ पर उस सेक्टर को देखेंगे जिस सेक्टर में क्या चल रहा है, उसके हम लोग यहाँ पर उस कंपनी में देखेंगे उस कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है। और फिर जो सबसे बड़ी टॉप कंपनीज होंगी उस कंपनी में हम लोग यहाँ बैट लगेंगे, ठीक है। ग्लोबल हमने देख लिया है, सेक्टर अभी हमने सेक्टर पर हम लोग देख रहे हैं। अगर आपको कहीं पर आईटी सेक्टर में पैसा लगाना है तो आपको आईटी सेक्टर के हिसाब से देखना पड़ेगा। यूएस मार्केट, भाई यूएस मार्केट आईटी सेक्टर पर डिपेंड, आईटी सेक्टर यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अपना डॉलर इंडेक्स यूएसडी आईएनआर पे, ठीक है। तो हर कंपनी का आपको देखना पड़ेगा उस कंपनी के अंदर, फिर वो कंपनी देखनी पड़ेगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। उसके बाद हम लोग एक बार अगर देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इज द डिफरेंट थिंग। माइक्रो इज द आपको जैसे तुम्हारा होलसेल आता है, ये जो बिजनेस लेवल पे जाता है, जो बड़े बड़े लोग करते हैं, ठीक है। और तुम्हारा माइक्रो मीन्स तुम्हारा रिटेलर की तरह आप लोग कर सकते हो, रिटेलर। जैसे यहाँ पर मैं सेक्टर को यहाँ पर ले सकता हूँ मैक्रो इकोनॉमी, और माइक्रो को मैं ले सकता हूँ यहाँ पे लाइक दैट है इंडिविजुअल कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आते हैं, हाँ, इसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा था कि जीडीपी के रिजल्ट कहाँ पे आते हैं। जीडीपी के रिजल्ट यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे कैलेंडर में जाते हैं, कैलेंडर के बाद हम लोग यहाँ पे एक बार इंडिकेटर में जाते हैं, कंट्री पे जाता हूँ एक बार मैं डायरेक्टली। कंट्री में जाने के बाद यहाँ पर मैं इंडिया पर गया, इंडिया पे जाने के बाद मैंने यहाँ जीडीपी रेट देखे। जीडीपी रेट आप देखोगे लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे बेटर आए हैं। जो जीडीपी के रेट हमारी घट रही थी वो यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो गई है जीडीपी, ठीक है। जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो गई है, राइट। तो दिस इज़ द बेस्ट कि भाई यहाँ पर ही हमारा ये यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ, टेक स्क्रीनशॉट, ठीक। यहाँ पे कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, मुझे अगर लगता है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यार ये यहाँ पे जीडीपी की रेट बेस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ ये चीज़। देखिए ये पूरा का पूरा अभी जो मार्केट गिर रहा था, ये क्वार्टरली के इसके आते हैं ये नीचे, अब यहाँ से जीडीपी के रेट बढ़िया आने लगे हैं जो बढ़ते हुए। तो यहाँ पे क्या देखा था इकोनॉमिक्स में अभी कि ये लो बन गया है, अब यहाँ से बूम स्टार्ट होगा, ठीक है। लोग बाग कहाँ पकड़ते हैं? जब मार्केट पीक पर होता है। अपन लोग कहाँ पकड़ रहे हैं? जब मार्केट यहाँ पे बॉटम के आसपास मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स, जीडीपी रेट, एनुअल रेट और अनएम्प्लॉयमेंट। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारा गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन रेट देखिए, तो इन्फ्लेशन रेट भी आपके देखोगे यहाँ पर इन्फ्लेशन भी हमारे यहाँ पे कम आने लगे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन का भी मैं आपको देख लेता हूँ यहाँ पर, टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, एक सेकेंड, मैं दोनों को एक्चुअली इसी में डाल देता हूँ। दोस्तों मैं कैसे कर रहा हूँ वो भी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कैसे पेस्ट वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मैं सीधे सीधे आप इधर डाल रहा हूँ, आप भी इसको कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे कि मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन के रेट हमारे गिरते हुए गिर रहे हैं, तो मैं क्या समझूँ इसको, रेट हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये इन्फ्लेशन का रेट यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। फैब से इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़िया आ रहा है, बढ़िया मतलब कि डिक्रीज माना चाहिए, दैट इज द गुड फॉर द इकोनॉमी है, ठीक है। ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, इसका भी कुछ रूल्स हैं। फिलहाल मुझे ये समझना है कि उसके रिजल्ट ठीक ठाक नीचे आना चाहिए एक्सपेक्टेशन से। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं इसमें, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आप देखिए यहाँ पे बड़ा, मैं लास्ट के 5 ईयर का यहाँ पे ये डालता हूँ, ठीक है। लास्ट के 5 ईयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 साल का चलो मैं देखता हूँ, लास्ट के 10 ईयर, टेक ए स्क्रीनशॉट, लास्ट के 10 ईयर का मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ये इसको मैं बड़ा ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये समझने की बात है आपको, राइट। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था, मार्केट यहाँ पे 2014-12 जो भी 15-16 में मार्केट यहाँ पे ऊपर कुछ करेक्शन हुआ होगा, मार्केट नीचे है, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम 2018-17 तक के लास्ट तक इंटरेस्ट रेट कम थे। उसके बाद कांस्टेंट रखा, उसके बाद आरबीआई ने थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उसके बाद फिर आरबीआई ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम किया। आरबीआई कहाँ तक गए हैं, 7.8 के आसपास तो मान के चलिए, और यहाँ पे रेट कट किए, यहाँ पे जाके मार्च फरवरी तक रेट कट किए। उसके बाद सार्क कोरोना आया, कोरोना में यहाँ पे वापस मार्क उसको फिर से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम, क्योंकि भाई पैसा मार्केट में चला गया तो पैसा क्या करें, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट सार्क यहाँ पे कम किए, मार्केट में पैसा आया, और यहाँ से फिर रेट उसने कट किए 2022 तक। ये मार्केट को ऊपर उठाना था, ठीक है, मार्केट को ऊपर उठाना था। उसके बाद मार्केट और एक ओवर बॉट कंडीशन में जा रही थी, उसके बाद फिर से वो मार्केट पीक पहुंचेगी, मार्केट पीक पहुंच गई, पीक पहुंचने के बाद फिर उसने रेट इंटरेस्ट कम यहाँ बढ़ा दिए। 2022 के लमसम में 22-23 से मार्केट गिरा, उसके बाद फिर यहाँ पर रेट कांस्टेंट हो गए। अब टाइम आ चुका है, यहाँ पहला रेट कट आ चुका है, सेकंड रेट कट होने की पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है आरबीआई 3 या 4 रेट कट यहाँ पे करे। तो यहाँ पे बॉटम की तरफ में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट बॉटम के आसपास है, और यहाँ पे ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट हमारा है ये हो गया। उसके बाद ग्लोबल टेक्निकल इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा यहाँ पर टेक्निकली निफ्टी की तरफ, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्यों उठना चाहिए, अब हम यहाँ पर निफ्टी की बात करते हैं। सिंपल, हम अपने बाजार की बात करते हैं, निफ्टी की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं निफ्टी की बात करता हूँ सिंपल। निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, आप कुछ भी मान के चलिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं। तो टेक्निकली फिलहाल मैं जो देखूँ, जो मुझे दिख रहा है, जो शार्प फॉल आया हुआ है मार्केट में, तो यहाँ पे आरएसआई एक बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स। 33 के आसपास आरएसआई मूव कर, अगर प्रीवियस हिस्ट्री को देखूं तो यहाँ पे दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी, ठीक है। और यहाँ पे पहला एक सपोर्ट जो होता है फ्रेंड्स, मंथली सपोर्ट, ये मैंने आपको बहुत चीज़, जैसे अभी गोल्ड जा रहा है तो ये देखिए, ये पूरा एक मंथली सपोर्ट के आसपास मार्केट मूव कर रहा है फर्स्ट टाइम, और मार्केट यहाँ पे पॉज होना बंद हो गया है। मार्केट मतलब नीचे जाना यहाँ पे बंद हो गया है। देखो हम लोग बोल तो रहे हैं कि मार्केट भाई यहाँ पे टच करे, क्या पता भाई मार्केट टच ना करे। ऑलरेडी यहाँ पे सिग्नल मार्केट और आरएसआई यहाँ पे मंथली ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे, और मंथली ट्रेंड के हिसाब से आरएसआई भी ऑलरेडी यहाँ पे एक रिवर्स कंडीशन अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे दिखा दिए। देखो 50 के आसपास दिखते हैं। तो यहाँ पे आरएसआई के पहला जो जोन है ये चला गया, और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार आरएसआई को ये वाला जो जोन है, अगर आरएसआई ये वाला जो हमारा 20 डीएमए है उसके आसपास यहाँ पर मूव करना चाहिए। तो एक पुल बैक, ये जो पुल बैक आरएसआई का है, जो इसको ऊपर उठाएगा ये मार्केट को, अगर इसको जाना है तो यहाँ तक का एक जो 50% रिट्रेसमेंट, 38% के रिट्रेसमेंट के आसपास जो भी जाना है मार्केट को, अगर मार्केट गिरना हो तब मार्केट गिरेगा। क्योंकि ये कंडीशन कहाँ पे होगी, ये कंडीशन कब आएगी मार्केट की, मार्केट क्यों उठना चाहिए, इसके पीछे मैं आपके पीछे रीजन बता रहा हूं, वाई क्यों उठना चाहिए। रीजन नंबर 1 है, पहले तो आपको पता है कि टेक्निकली यहां पर बॉटम बना चुका है। दिस इज अ सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट एंड सपोर्ट, ठीक है। पहला रीजन है मार्केट क्यों उठना चाहिए। आपको पता है कि इकोनॉमिक बढ़िया हो रहे हैं, सब न्यूज़ सब कुछ एज ए, हम लोग जहाँ देखो मार्केट में क्या बोल रहा है, न्यूज़ वाला क्या बोल रहा है उसको मैटर नहीं, कि हमारा यहाँ पर क्या एनालिसिस है। वी आर ए एनालिस्ट, ठीक है। हमको एनालिसिस के ब्याह पे अपना करना चाहिए। हम लोग भले ही मार्केट 2 कदम आगे की सोचता है फ्रेंड्स, समझे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि यहाँ पर अपने को लग रहा है मंथली एक सपोर्ट जोन पर खड़ा है, तो मुझे यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। एक तो तुम्हारा रिस्क रिवार्ड यहाँ पर बेस्ट है एज टेक्निकली, दूसरा हमारा इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक हैं जो वो बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और अदर इंडिकेटर भी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिस्क ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक। रीजन मैंने पूरा अभी आपको डिस्कस यहाँ पे कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया एक्चुअली, मैं क्यों रीजन मतलब ये करना चाहिए करके मैं थोड़ा दिमाग में हिट गया। एक तो तुमको बता दिया मैंने मंथली हिसाब से टेक्निकली, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था, मेरे दिमाग से मिस हो गया, राइट फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे निफ्टी कुछ तो मैं बोलने वाला था यार, कुछ ना यहाँ पे हाँ, एक चीज़ मुझे यह है कि यहाँ पर एफआई की सेलिंग एफआई की सेलिंग फ्रेंड्स, देखो एफआई की सेलिंग यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। जो एफआई सेल कर रहा था ना, वो यहाँ पर एफआई की सेलिंग बहुत कम हो गई है, ठीक है। जब एफआई की सेलिंग कम हो जाती ना, तो इट मीन्स जब ये अगर कहीं मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरने के बाद वहाँ पे सेलिंग कम हो जाती है ना, तो वहाँ पर एक बाउंस बैक आता है। तो सेम कंडीशन एफआई की सेलिंग यहाँ पे कम होगी फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एफआई लगातार सेल कर रहा था वो सेलिंग यहाँ पे कम आ चुकी है, ठीक है। तो गाइस शायद पूरा कवर मैंने कर लिया होगा, ठीक है। फंडामेंटल, इकोनॉमिक और टेक्निकली मैंने बहुत कुछ डाला हुआ है। जैसे यहाँ पर अभी आपको निफ्टी यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पर आपका क्रूड नहीं, क्या बोलते हैं आपको, कमोडिटी भी एक जोन में जाती हुई दिख रही होगी, टॉप पे इसके आसपास जा रही है, लेकिन थोड़ा हो सकता है और ऊपर जाए, लेकिन ये यहाँ पर एक जोन पे चला गया फ्रेंड्स, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पर ये मेरा जो है पूरा मैंने पूरा डिस्कस किया है, टोटल कंप्लीट एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट विद फंडामेंटल टेक्निकली। तो होप आशा करता हूँ, और चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर दोस्तों, ये मैं जो बता रहा हूँ ये पेड वर्जन में रहता, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, लोग शायद पता नहीं वो क्या लेते हैं, ठीक है। मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पर इस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल रहा हूँ, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि भाई मैं भी सीख रहा हूँ तो आप लोग भी सीखिए। हाँ, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है जो है भाई रीजन, वो मैंने आपके, जैसे तुम्हारा वेब थ्योरी है, ये है वो है, ठीक है, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आप जो एक ब्रॉडर आइडिया था कि मार्केट क्यों रुकना चाहिए, कैसा रुकना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस